कभी कभी भीड़ में होकर भी हम खुद को बहुत अकेला पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की इस दौड़ में हम कहीं पीछे छूट गए हैं। दिल भारी था और मन अशांत। लोग कहते हैं जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो पहाड़ों वाली माता अपना रास्ता खोलती है। आज मैं अपनी सारी परेशानियाँ, अपनी सारी चिंताएं एक बैग में भरकर निकल पड़ा हूँ उस ऊंचाई पर जहाँ सिर्फ सुकून मिलता है। चढ़ते चढ़ते पैर रुक गए, सांसें फूलने लगी। ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, हिम्मत मत हार, मैं हूं ना। यहाँ पहुंचकर महसूस हुआ कि मैं ऊपर पहाड़ फतेह करने नहीं आया, मैं यहाँ खुद को ढूंढने आया था। यहाँ सिर्फ शांति है और माँ का साया है। तो चलिए साथियों, आपको लेकर चलते हैं माँ आदि हिमानी चामुंडा के दरबार में। नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे इस व्लॉग में। तो आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जो डिवाइन हिमानी चामुंडा जी का ट्रैक है उस तरफ। भाई मैं खड़ा हूँ जो कंड है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है हिमानी चामुंडा के लिए, वहाँ पे खड़ा हूँ। ये वाला जो ट्रैक है सारे ट्रैक से आसान वाला इस साइड से ट्रैक है। लास्ट ईयर वाला आपने व्लॉग देखा था भाई, तो वो मैंने जीए से करा था और एक बार मैंने सालगी से भी करा था, लेकिन सालगी वाला ट्रैक थोड़ा मुश्किल था और जीए वाला जो था वो थोड़ा अखाड़ा पॉइंट था और उस ट्रैक को करने के लिए 6 घंटे मुझे लग गए थे और साथ में एक साथी भी थे। लेकिन इस बार मैं इस ट्रैक को अकेले अटेम्प्ट कर रहा हूँ और वही जा रहे हैं कंड से। तो कंड से भाई ने कहा कि 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा, पर मैं टाइम नोट कर लूँगा, उसके बाद देखूँगा कि ऊपर कितने देर में पहुँचता हूँ। तो यहाँ पर आकर के आप इस ट्रैक को शुरू कर सकते हैं। महेश भाई की शॉप है, यहाँ पर आकर के आप मैगी वगैरह कुछ भी खा सकते हैं और यहाँ पे आप कैंपिंग का पूरा सामान भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पार्किंग वगैरह मिल जाएगी और भाई बहुत ही हेल्पफुल है, इन्होंने मुझे फ्री में चाय ऑफर करी है स्टार्टिंग में। तो अभी इस ट्रैक को शुरू करने से पहले एक बार महेश भाई से थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ताकि आगे हमको हेल्प हो और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये भाई ये ट्रैक किस तरीके का है। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश कुमार है और मेरी शॉप का नाम महेश रिफ्रेशमेंट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक गाड़ी आती है, इसके ऊपर पैदल ट्रैक है। यहाँ पर हम सारी सुविधाएं प्रदान करवा देते हैं, जैसे कैंपिंग टेंट, स्लीपिंग बैग, मैट्रेस, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। प्लस यहाँ पे रुक के खाना स्टे वगैरह का भी हो जाता है। मंदिर से नीचे पानी मिलेगा, फिर जो बंदा जानता है उसी को मिलेगा, अदरवाइज़ मुश्किल होती है थोड़ी। अकेला कोई भी ट्रैक ना करे, क्योंकि साथ में बड़ी पेयर में 1-2 बंदे साथ में होने चाहिए। ग्रुप में साथ जाएं तो अच्छा है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर ले जाएं साथ में। और ख़ासकर आजकल ऑफ सीज़न है तो अपनी पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच की दुकानें सारी ही क्लोज़ हैं। तो महेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करी। तो आज जो है 21 दिसंबर है, जो कि पूरे साल का सबसे छोटा दिन है और मेरे पास अभी 3-3.5 घंटे हैं ऊपर पहुंचने के लिए, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। अभी टाइम 2 बज चुके हैं और मैं अकेले ही ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं इस ट्रैक को कर चुका हूँ, लेकिन हर बार यहाँ का नया एक्सपीरियंस रहता है। भाई ने जो जानकारी बताई है वो उन चीज़ों को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें जो भी इस ट्रैक पे आ रहा है, और बाकी का एक्सपीरियंस मैं आपको चलते चलते देता रहूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस हिमानी चामुंडा जी के ट्रैक को। 2:10 हो चुके हैं और ये ट्रैक मैंने अभी कंड से शुरू कर दिया है। काफ़ी दिनों बाद किसी ट्रैक पे जा रहा हूँ और अब देखते हैं जो फिज़िकल हेल्थ है वो कैसी है। अपनी हेल्थ तो ख़राब है, लेकिन हिम्मत कैसी है अब देखते हैं, ऊपर तक पहुँचते आज कि नहीं पहुँचते। तो इस तरीके का रास्ता है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से लगता है। लास्ट टाइम इस रास्ते से मैं और सूरज भाई आए थे, लेकिन इस बार अकेले ही, क्योंकि आज का जो ट्रैक है एकदम से बना है, अनप्लान था बिल्कुल, लेकिन घर पे बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, इसलिए अब सेकंड हाफ में ही प्लानिंग हुई है और 1 बजे के बाद मैं घर से निकला हूँ। तो चलिए फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं माँ हिमानी चामुंडा की ओर। तो साथियों, 20 मिनट की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी मैं पहुंचा हूं माता रानी के इस ट्रैक के प्रारंभ द्वार में। तो ये देखिए भाई,
ये है माता रानी का दरबार का पहला गेट। पूरे 20 मिनट मुझे यहाँ पर पहुँचने के लिए लगे हैं। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। यहाँ पर 2 मिनट ब्रेक लूँगा और उसके बाद फिर आगे का ट्रैक शुरू करूँगी, क्योंकि अभी तो भाई इससे ट्रैक की स्टार्टिंग है और आगे ये पूरा पहाड़ है। देखिए पूरा पहाड़ चढ़ना और इसके आगे भी ट्रैक है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली पहाड़ी इलाकों के जो मंदिरों के दरबार होते हैं, जो घंटियाँ होती हैं, वो थोड़ी और साउंड करती हैं। वो इसलिए और साउंड करती हैं क्योंकि यहाँ पे जो ठंड होती है, उस ठंड के कारण ये जो मटीरियल होता है ये तड़क जाता है और उसके बाद इसकी जो आवाज़ है वो बदल जाती है। तो अभी 2 मिनट की ब्रेक लेता हूँ और फिर शुरू करते हैं माता रानी के दरबार की ये चढ़ाई। चलिए, तो यहाँ करीब 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैंने अपना थोड़ा सामान एडजस्ट किया। तो थोड़ा दूर जाने के बाद ही हमारा सामान जो है एडजस्ट ठीक से होता है, क्योंकि हमको तब पता चलता है कि ये भी थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी सामान एडजस्ट कर लिया है, जैकेट साइड में टांग ली है। तो जैकेट यहाँ पे कैरी कर लिया अभी, क्योंकि गर्मी नहीं लग रही, पसीना पड़ रहा है। मौसम भले ही ठंडा, लेकिन अभी चढ़ाई चढ़ रहे तो पसीना पड़ रहा है। तो अब शुरू कर दी ये ट्रैक 2:40 पे, और अब देखते हैं भाई ऊपर चढ़ने के लिए कितना समय लगता है। जहाँ से ट्रैक मैंने शुरू किया था वहाँ से 30 मिनट करीब चलने के बाद अभी इस पॉइंट पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे पीछे शॉप्स वगैरह हैं और यहाँ पे पानी के लिए बावड़ी बनी हुई है। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है कि मंदिर के कपाट बंद है, तो ये दुकानें वगैरह अभी बंद हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में ये दुकानें खुलती हैं। तो ये सामने है बावड़ी, और यहाँ तक थोड़ा सा 5-7 मिनट का अच्छा ट्रैक था। बड़े आराम से मैंने तय किया। अब ऊपर का शिखर जो देख करके थोड़ा सा मन जो है भाई घबरा रहा है कि बहुत खड़ी चढ़ाई है क्या, तो क्या मैं आज मंदिर में पहुँच पाऊँगा ऊपर कि नहीं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी निकलता हूँ आगे। चलिए, तो अभी कुछ साथी मिले हैं मुझे जो कि वापसी कर रहे थे, लेकिन वो थोड़े दूसरे रास्ते से नीचे उतरे हैं और मैं अलग रास्ते से चढ़ाई कर रहा हूँ। ये जो खड़ी चढ़ाई लगी है उसका मैंने छोटा सा जो पैच है खड़ी चढ़ाई का स्टार्टिंग वाला, उसका मैंने अभी 70% जो पार्ट चढ़ लिया है। फिर ऊपर एक पॉइंट है, वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। लेकिन अभी जो मैंने बीच से रास्ता लिया वो बिल्कुल खड़ा रास्ता ले लिया है। शॉर्टकट वो इसलिए लिया है क्योंकि शॉर्टकट जो रास्ता है यहाँ पे जंगल कम है, और जो लॉन्ग कट रास्ता वो आसान तो है, लेकिन उस तरफ देखिए लॉन्ग कट रास्ता वहाँ से गिर के आएगा। वहाँ पर पेड़ ऊंचे ऊंचे हैं, तो जंगली जानवरों का रिस्क उस तरफ ज़्यादा है। इसलिए अब मैं इस रास्ते से ऊपर चढ़ रहा हूँ। थोड़ा हार्ड है लेकिन सेफ है। अभी देखिए आप पूरा रास्ता, इस तरफ पूरा एरिया विजिबल है। उस तरफ तो जो झाड़ियाँ हैं उनसे डर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ छिपा तो नहीं होगा। तो ऊपर थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर आगे की अपडेट आपको देता हूँ। चलिए, जोर से बोलो जय माता दी। तो माता के मंदिर के जो पहला खड़ा स्पैच था वो मैंने पूरा कर लिया है। तो यहाँ से रास्ता जा रहा है ऊपर थोड़ी देर बैठता हूँ, उसके बाद फिर वो जो ऊपर लाइट दिख रही है वहाँ पे बैठना है। सुबह गए थे 8 बजे। अच्छा, तो बाकी साथी जो आपके साथ गए थे नीचे, वो भी निकले आगे। क्या ऊपर खाने पीने का सोर्स क्या रहने कुछ का? भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। तो आप कैसे गए थे भाई जुगाड़ करके? हमारे 4-5 बोतलें थी, बस घूट घूट पीते रहे, बस टाइम निकाल दिया। अच्छा, आए कहाँ से आई? मैं हमीरपुर से। आज आए हमीरपुर से भी? नहीं, शाम को आए थे, स्टे किया था शाम को, रात को वहाँ नीचे। अच्छा, सुबह की। तो अकेले रह गया पीछे? हाँ, तो अभी वो चल रहे हैं, मैं मज़े से चल रहा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। तो कैसे लगा ये ट्रैक? नहीं, बढ़िया लगा। तो भाई रास्ते में मिले रवि भाई, और इनको 5.5 घंटे लगे ऊपर जाने के लिए। हमीरपुर से हैं और मुझे पता नहीं कितना टाइम लगता है। चलिए भाई, ठीक है भाई, जय माता दी। तो पानी का रखना है साथ में, पानी है, पानी खुला होना चाहिए। ठीक है भाई। तो रवि भाई जो कि हमीरपुर से हैं, उनका एक्सपीरियंस आपने जान लिया भाई, और अभी मेरा एक्सपीरियंस आप जान ही रहे हैं। खुशी हो रही है क्योंकि बहुत दिनों से प्लान बना रहा था इस मंदिर की तरफ जाने का दोबारा से, लेकिन प्लान बन ही नहीं पा रहा था। तो अभी जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि ऊपर मंदिर के कपाट बंद हैं, और अब जो कपाट खुलेंगे वो 15 मार्च को खुलेंगे।
तो आज पूरे साल का सबसे छोटा दिन भी है, तो मेरे पास पूरे साल में सबसे कम समय है ऊपर पहुंचने के लिए। तो देखते हैं अब कितने बजे ऊपर पहुंचते हैं भाई। जय माता दी। मुझे चलते हुए 1 घंटा और 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं अपने मिड पॉइंट तक नहीं पहुंचा हूँ, इसलिए मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मिड पॉइंट पे पहुंच जाऊँगा तो मुझे आगे का सफ़र का एस्टिमेट हो जाएगा। तो कितना टाइम लगता है देखते हैं। पहले मिड पॉइंट को पार कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट करूँगा। चलिए। तो इस ट्रैक में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि इस ट्रैक में बीच में पानी नहीं है। पानी होता है लेकिन पूरा सीज़न जो है पानी नहीं चला रहता। बरसात में तो पानी मिल जाएगा, लेकिन इस सीज़न में पानी की दिक्कत है। यहाँ पे प्रबंध तो किया गया था, लेकिन अभी इस टैंकी में कनेक्शन ही नहीं, तो भाई पानी कहाँ से आएगा। देखिए, फिर भी एक ट्राई मारते हैं। देखिए पानी नहीं है। तो जो भी साथी ये ट्रैक कर रहा है भाई, और इस वीडियो को देख के यार, तो भाई तो पानी अपने साथ लेना ना भूलें, क्योंकि पानी आपकी जान बचाएगा इस ट्रैक में। थोड़ी देर के बाद आपको पानी की सिप लेनी ही पड़ेगी। और आज जब भी इस ट्रैक पे गए थे साथी, वो सभी वापस आ चुके हैं। अब ऊपर जाने वाला मैं अकेला ही साथी हूँ, और मेरे साथ है माता रानी का आशीर्वाद, जिसके भरोसे मैं इस ट्रैक को अकेले कर रहा हूँ। तो यहाँ से चढ़ना है, और वो जो लाइट दिख रही लास्ट, ये है मिड पॉइंट। आज आसमान भी बादलों से भरा है, क्या पता बारिश हो या फिर बर्फबारी हो या फिर सूखा ही रह जाए। देखते हैं आज रात क्या होता है। तो करीब 1.5 घंटा चलने के बाद अभी इस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। हाँ, तो ये है भाई मिड पॉइंट। कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई। टाइम हो चुका है 3:55, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे लगा है 1 घंटा 45 मिनट, पौने 2 घंटे। यहाँ पे अब 5 से 10 मिनट की रेस्ट करूँगा, और उसके बाद फिर बीच में रुकना नहीं है। बीच में बस खड़े खड़े ही रुकना है, उसके बाद सीधे मंदिर में रुकना है। और अंधेरा होने से पहले कम से कम ये जो पैच है इसको कवर करना है, और वो जो टीला ऊपर दिख रहा है वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि ये जो जंगल वाला पैच है ये थोड़ा रिस्की है। चलिए थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। ओ भाई, आए शंकर। हाय, तो सांस काफ़ी भारी हो चुकी है, पूरा शरीर जो है पसीने से लथपथ है। यहाँ पसीना, बैक पूरी जो लथपथ हुई है भाई पसीने से। यहाँ पे ठंडी हवा चलने शुरू हो चुकी है, और 2 मिनट में मैं यहाँ पे जैकेट वगैरह लगा लूँगा, क्योंकि पसीने पे अगर मैं बैठता हूँ और ठंडी हवा मुझे तंग करती है तो भाई शरीर ठंडा हो जाएगा, और आगे चढ़ने की जो हिम्मत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे करते हैं 5-7 मिनट का रेस्ट, और फिर निकलते हैं। जब भी आप पर्वतों पे चढ़ रहे होते हैं, आपका शरीर जो है भाई पानी के सहारे ही चलता है, और पानी की कमी आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर डिहाइड्रेशन होने का पूरा खतरा बना रहता है, क्योंकि ठंड में आपको पानी पिया जाता नहीं है और शरीर से पूरा पानी बहता रहता है। तो नॉर्मल पानी लें और पानी की कमी ना होने दें। अभी ठंडी हवा बहुत सुकून दे रही है। तो पूरे 10 मिनट की रेस्ट करने के बाद फिर से अपने सफ़र की ओर बढ़ रहा हूँ। टाइम तो वैसे अच्छे से कवर हो रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ कब बदल जाए ये जंगलों में और पहाड़ों में पता नहीं होता। जो साथी मुझे पहले मिले थे वो कह रहे थे कि ऊपर भालू वगैरह मिल रहे हैं, और वो पिछले 2-3 दिन से ही ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। शायद वो थोड़ा ऊपर गए थे, इसलिए उनको जंगली जानवर का मिलना स्वाभाविक था। बस माता रानी से दुआ है कि भाई हमको किसी जंगली जानवर से भेंट ना करवाए।
क्योंकि भाई अभी अकेले हैं और अकेले सफ़र करना तो डर लगता है। तो मिड पॉइंट पे ही पीछे है ये टपरी। तो ये देखिए भाई कितनी खूबसूरत जगह है ये। साथ ही अभी थोड़ा समय का अभाव है इसलिए यहाँ पे रुक नहीं रहा हूँ ज़्यादा, अदरवाइज मैं आपको रुक रुक कर सारी जगह दिखाता। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे ये जो जंगली ऐंड है, जो बिच्छू कुटी है वो लगी हुई है। अच्छी बात ये है, तो जो बिच्छू कुटी का साग होता है हमारे यहाँ बहुत ही गुणकारी माना जाता है, और यहाँ पे बिच्छू कुटी का साग लगा है। और जब वापसी करूँगा तो उस टाइम पे ज़रूर यहाँ से अपने घर के लिए साग लेके जाऊँगा। पहले हम लोग स्पेशली इस जंगली साग को लेने के लिए इन जंगलों में आते रहते थे, लेकिन आजकल मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है और ये साग जो है धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो अभी मुझे दिखा है, तो अब वापसी के टाइम पे कलेक्ट करते हैं। तो चलिए, अभी सफ़र लंबा है, ज़्यादा बात को खींचेंगे तो फिर मैं भी थोड़ा धीमा हो जाऊँगा। चलिए, जय माता दी। अभी जिस जगह पे पहुंचा हूँ वो फ़िलहाल आज के लिए सबसे डेंजरस इलाका है, क्योंकि ये थोड़ा जंगल से होके जा रहा है और बाकी पूरा रास्ता इस ट्रैक का जो है ओपन है। बीच में तो मैंने जंगल वाला रास्ता स्किप कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। और अच्छी बात यह है कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, सूरज की रोशनी में ही इस जगह को क्रॉस करना पड़ रहा है, तो डर नहीं लग रहा है। और हालत आप देख ही सकते हैं, सांसें फूली हुई हैं, शरीर जो है पसीने से नहा चुका है। लेकिन अब वापसी की सोचना यहाँ से बेवकूफ़ी है और रुकना भी बेवकूफ़ी है, इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करके जगह जगह पे रुकना बंद करके सबसे पहले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते रहना है। ये दुख दर्द पीड़ा इस सबको भुला करके आगे बढ़ते रहना है, तभी भाई टाइमली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। वाह, अभी धूप लगी है, थोड़ा हौसला बढ़ चुका है, पसीना पड़ के आँख में घुस जा रहा है, तो फिर आंखें जल रही भाई। तो ये जो रास्ता है जिस जगह पे अभी मैं पहुंचा हूँ, छोटा सा ग्राउंड, ये उस जंगल को पार करने के बाद आया है। तो मैंने अभी इस ट्रैक का जो ख़तरनाक वाला पार्ट है वो क्रॉस कर लिया है। अब आगे का रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ख़तरा नहीं है, मतलब जंगली जानवर का ख़तरा नहीं है। और इस जगह पे मैं पहुंचा, इस खूबसूरत सी जगह पे। यह जगह है अभी हिमालय चामुंडा ट्रैक के बीचों बीच, और यहाँ पे लोग रहते हैं, दुकानें वगैरह हैं ये। लेकिन जैसे कि अभी आपको पता है कि जो मंदिर के कपाट ऑफिशियली बंद हो चुके हैं, तो इसलिए ये दुकानें वगैरह भी अभी बंद हैं। तो आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ थोड़ा अंदर जा कर के। तो ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। वाह वाह, मज़ा आ गया। हो, तो यह है टपरियाँ भाई। ये टपरियाँ बहुत से टूरिस्टों का, बहुत से लोगों की जान बचाती है। अभी टपरी खुली है, अगर रात पड़ जाती है यहाँ पे तो यहाँ पे रात काट सकते हैं। और फिलहाल तो ये जो टपरी है अभी ओपन है, तो इसको मैं कर देता हूँ बंद। तो ये है टपरियाँ भाई, कई लोगों की जानें इन टपरियों की वजह से बची हैं। चलिए अभी बढ़ते हैं, अभी सफ़र लंबा है, सनलाइट का फ़ायदा उठाते हैं और सनलाइट के रहते रहते ज़्यादा से ज़्यादा जो सफ़र है वो कवर कर लेते हैं। कोशिश तो यही रहेगी कि सूरज ढलने से पहले ही मंदिर पहुंच जाएं, लेकिन सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन होती है भाई। तो मैं अपनी शरीर के हिसाब से ही चलाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ कम से कम रुकूँ। शाम के समय की धूप लगी है और थोड़ी देर में ये धूप ओझल हो जाएगी। तो एक रास्ता जिया वैली से आता है, वो सामने वाला पहाड़ जो है वहीं से रास्ता चढ़ता है, दोनों रास्ते ऊपर मिलते हैं।
अब हवा चलने लग पड़ी है और एक और जंगल का पैच बीच में आ गया है। इसको देख के थोड़ी खुशी नहीं हो रही है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा जल्द से जल्द। चलिए, तो ये जंगल अब और डरावना होता जा रहा है। जैसे ही ये जंगल ख़त्म होगा भाई, एक चैन की सांस लूँगा। चलिए करते हैं इस रास्ते को जल्द से जल्द पार। अभी 5:10 या फिर 5:15 हो चुके हैं अभी, और ये जंगल वाला पैच आ चुका है। सूरज की रोशनी भी धीमी हो चुकी है। वो सिर्फ थोड़ी देर का मज़ा था, लेकिन अब अंधेरा होने ही वाला है और वो डेस्टिनेशन अभी काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर पहुँचकर एक अच्छी बात हुई है और एक बुरी बात हुई है। अच्छी बात यह है कि ये जो घना जंगल है मैंने क्रॉस कर लिया है, और बुरी बात यह है कि सनसेट हो चुका है और अंधेरा होने लग पड़ा है और अभी मंजिल थोड़ी दूर है। लेकिन एक और अच्छी बात यह होने वाली है कि इस रास्ते में जो भी सोलर लाइट लगी हैं वो सारी जलने वाली है। अगर आप इस रास्ते में आना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो जदरंगल साइड वाला रास्ता है जो कंड से लगता है, ये वाला रास्ता सबसे आसान रास्ता है माँ हिमानी चामुंडा पहुँचने के लिए। और अगर आप माँ हिमानी चामुंडा आते हैं और आपको रास्ता पता नहीं है तो भाई आपने सिंपल एक ही बात करनी है कि ये जो पीछे सोलर लाइट्स लगी हैं इनको फॉलो करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली रास्ता मिल जाएगा। अब अगले 10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। वैसे भी अंधेरा होना शुरू हो गया है। पहाड़ों पे एक यही तो बात है कि जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही अंधेरा हो जाता है। थोड़ी देर पहले इतनी सुंदर गोल्डन सूरज की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन ज़्यादा ही वहाँ पे एंजॉय कर लिया और अब मुझे अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं। अब साथियों, टाइम हो चुका है 5:45। सूरज ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्ट्रीट लाइट्स जो हैं जल चुकी हैं, तो रास्ता मुझे यहीं से दिख रहा है। तो अभी मैंने यहाँ से खड़ा रास्ता ले लिया था। लाइट्स जल चुकी हैं, थोड़ा हौसला बढ़ गया है। यहाँ पे पहुँच के जंगल का रास्ता ख़त्म हो चुका है, ठंड बढ़ चुकी है, इसलिए जैकेट और ये पटका लगा लिया है। बैठने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन पे भी पहुँचे नहीं और रात हो चुकी है, इसलिए बैठने का मन नहीं कर रहा। दिल कर रहा है लेकिन दिमाग बोल रहा है कि भाई अभी मत बैठो, अभी चलो। ये जो झंडे दिख रहे थे नीचे से तो मुझे लगा कि मंदिर आसपास ही होगा, लेकिन यहाँ पहुँच करके अभी लग रहा है कि मंजिल अभी बहुत दूर है। 5:45 हो चुके हैं और 2:10 पर मैं निकला था। अभी देखते हैं ऊपर कितनी देर में पहुँचते हैं। तो साथी, अभी जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से जो मंदिर है मुझे दिखाई दिया अभी। ये जो पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है मंदिर का द्वार। तो रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन ये जो सोलर लाइट्स लगी हैं भाई, इन्हीं के सहारे मैं अभी आगे का सफ़र तय कर रहा हूँ और इनका बहुत ही ज़्यादा सहारा है। और अगर आपको भी मेरी तरह इस सफ़र में रात हो जाती है तो ये लाइट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जगह जो है वहाँ की क्या ख़ास बात है। तो ये रहा रास्ता, यहाँ से तो लाइटिंग काफ़ी अच्छी है और ये जो लाइट्स दिख रही है यहाँ से मैं अभी आया हूँ, और एक रास्ता इधर से आता है जिया वैली से। वो दोनों रास्ते इसी जगह पे मिलते हैं, इस पॉइंट पे। और भाई यहाँ से देखिए धर्मशाला वैली का पूरा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो इस जगह से कांगड़ा वैली का क्या नज़ारा आ रहा है तो वो मैं फ़ोटोज़ के थ्रू आपको बताता हूँ, क्योंकि फ़ोटोज़ में थोड़ी क्लैरिटी अच्छी आएगी। तो ये जो लाइटिंग्स मुझे दिख रही है ये बैजनाथ एरिया तक दिख रही है अभी, और ये जो अभी नीचे वाला एरिया है ये आ गया है पालमपुर और गोपालपुर वाला एरिया। और इस तरफ ये माँ चामुंडा देवी का स्थान है नीचे बिल्कुल। और फिर इस तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो ये आ गया अपना टंग नरवाना, उसके बाद योल, फतेहपुर और उसके बाद आगे की धर्मशाला सिटी। तो ये है यहाँ से नज़ारा। तो साथियों, कैसा लगा ये खूबसूरत नज़ारा? भाई फ़ोटो देखकर तो मेरा भी मन खुश हो गया। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से ये सुंदर सा व्यू हमको देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। आगे जो
लाइट्स हैं इस रास्ते को मुझे गाइड कर रही हैं। माँ का दरबार देख करके दिल खुशी से भर गया, लेकिन अभी भी बीच बीच में अंधेरा काफ़ी है। चलिए मंदिर में पहुँचते हैं। साथियों 6:20 हो चुके हैं और अभी मैं पहुँच चुका हूँ आदि हिमानी चामुंडा जी के दरबार पे। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। ये लीजिए साथियों, ये रहा मंदिर। आप भी कीजिए दर्शन इस दिव्य मंदिर के। माता रानी की कृपा से मैं यहाँ पर सही सलामत पहुँच चुका हूँ। अभी जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। तो जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ पर पहुँच करके जो खुशी मुझे मिल रही है भाई, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये रहा आदि हिमानी चामुंडा देवी का दिव्य दरबार। माता रानी का हुक्म होता है साथियों, तो आप यहाँ किसी भी समय, किसी भी पल, किसी भी कंडीशन में पहुँच सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो लीजिए साथियों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ माता रानी के इस पवित्र द्वार में। हाँ भाई, बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वाह, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारे जो दरवाजे हैं वहाँ पे ये ताले लगा दिए गए हैं। ये देखिए, ये अभी नया नया ही माता रानी का मंदिर बना है। पहले जो मंदिर बना था उस पर बिजली गिरी थी और वो भाई आग के चपेट में आ गया था, और उसी की वजह से अब यहाँ पे एक नया मंदिर का निर्माण हुआ है। लास्ट ईयर भी यहाँ पे जब मैं आया था उस टाइम यहाँ पे माता रानी को बसाया नहीं गया था, तो मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है। तो अभी मंदिर का काम चल रहा है। मुझे लगा था कि यहाँ पे माता रानी को स्थापित कर दिया है, लेकिन अभी नहीं किया, अभी मंदिर का कार्य चल रहा है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ लेता हूँ भाई, अब बैठ लेता हूँ। अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं माता रानी के दरबार में पहुँच चुका हूँ। हाँ, अभी मैं इतने ऊपर पहाड़ पे बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे अकेला बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं माता रानी की शरण में हूँ और माता रानी मेरे आसपास ही है। बहुत सुकून मिल रहा है भाई यहाँ पे आके, मन शांत हो गया है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अब थोड़ी देर में भाई पसीना ठंडा होगा और ठंड बहुत तेज़ी से लगेगी, तो उससे पहले ही अपना रहने का कुछ जुगाड़ देख लेता हूँ। ये सराय हैं, तो एक सराय शायद खुली है, एक या दो, तो देखते हैं। कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो मैं बाहर अभी रहूँगा नहीं अकेला, तो देखते हैं अब सराय में जगह है। हाँ, सराय तो खुली है भाई, सराय खुली है, मुबारक हो। तो ये है सराय, तो ये सराय खुली है, और यहाँ भी सराय है, ये भी खुली है। यहाँ पर सोने के लिए पूरा जुगाड़ है भाई, टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। तो सोने का जुगाड़ तो हो चुका है, लेकिन अगर मुझे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ मिल जाती तो आग सेकने का भी जुगाड़ हो जाता। तो देखता हूँ, थोड़ा ढूंढता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है लकड़ियों का जुगाड़। वैसे तो लकड़ियाँ मंदिर में ही होती, लेकिन मंदिर में अभी लगा है ताला, तो यहाँ से लकड़ी तो नहीं मिलेंगी। तो पीछे की तरफ भी एक जगह है, वहाँ देखता हूँ इस तरफ। सराय तो बहुत बड़ी है। एक्चुअली यहाँ पर लकड़ियाँ होती नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो मैं जुगाड़ कर लूँगा, इनको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके। तो अभी इन लकड़ियों को मैं समेट लेता हूँ और उस तरफ लेके चलता हूँ। एक लकड़ी ये है, और थोड़ी बहुत ये झाड़ियाँ इकट्ठी करी है भाई लोगों ने, जो कि मेरे काम आ जाएंगी। अभी ये लकड़ी काफ़ी फ़िलहाल। तो भाई लोग, अभी सबसे पहले मैं जलाऊँगा यहाँ पे आग, क्योंकि आग जलाने के लिए पर्याप्त यहाँ पे लकड़ी मुझे मिल गई है, जो कि काफ़ी लोगों ने आसपास से बटोर के रखी थी, और वो मेरे काम आ रही हैं। और उसके साथ साथ ही मैं बनाऊंगा अपने लिए मैगी, क्योंकि पूरा सफ़र करते करते मैं थक चुका और भूख लगी है। तो मैगी ही एक मात्र ऐसा सहारा है इन जंगलों में कि जिसको कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। तो अभी अच्छा समय लगा है, सोच लो, तो पकाने का मौका है तो पका कर खा लेंगे।
और आग में जलाऊंगा अपने सेकने के लिए और हाथ पैर गर्म करने के लिए। और फिर जैसे ही खाना बनेगा उसके बाद मंदिर में धूप लगाएंगे और मंदिर में भोग लगाएंगे और उसके बाद फिर अपने बिस्तर पे वापस आ जाएंगे। तो ये रहा यहाँ का नज़ारा। और प्याज भी है भाई, थोड़ा बहुत तेल भी है थोड़ा सा, ठीक है, नमक भी है, और क्या है, चावल भी है, मिर्ची भी है, बहुत कुछ है यहाँ पे अभी, जिससे कि एक इंसान की ज़िंदगी बच सकती है। लेकिन मैं तो अपना सामान लाया हूँ, तो मैं अपना जो चूल्हा है उसके ऊपर बनाऊँगा मैगी और आग जलाऊँगा सेकने के लिए। तो सबसे पहले जलाते हैं आग। तो भाई अभी आग जल चुकी है सेकने लायक, और भी लकड़ी यहाँ पे हैं, उनको जला लूँगा धीरे धीरे। लेकिन अब मुझे बनाना है अपने लिए खाना, और खाने के लिए मेरे पास सिर्फ मैगी, और मैगी जो है जान बचा लेती है भाई। मैगी की प्रमोशन नहीं हो रही, लेकिन भाई एक्चुअल में एक फैक्ट है कि जहाँ पे भाई आपको बाकी खाना बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, वहीं पे आप मैगी को कच्चा भी खा सकते हैं। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ भाई मेरे पास तो मैगी रहती ही रहती है। तो अभी देखिए आग जल चुकी है, और अब आग को थोड़ा सेक लेते हैं हाथ पैर को। हाथ पैर ठंडे हो चुके हैं, टेम्परेचर डाउन हो चुका है। ये यहाँ पे आग, और ये लग गया अपना पतीला, और ये डल गया भाई पानी। तो एक तरफ जला है मेरा स्टोव जिसमें कि मैगी बन रही है, और एक तरफ जली है ये आग जहाँ से मैं अपने हाथ वगैरह सेक रहा हूँ। मैगी रेडी कर लेता हूँ और हाथ वगैरह गर्म कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मंदिर में बाहर से ही दर्शन करेंगे और मंदिर में भोग लगाएंगे, और थोड़ी सी और धूप वगैरह चढ़ा करके फिर अपने इस ठिकाने में आएंगे वापस। और उसके बाद फिर भाई ज़्यादा देर नहीं रुकना है, सीधे सोना है, क्योंकि कल मॉर्निंग के लिए कुछ और प्लान भी है मेरे पास। तो चलिए अब इस मैगी को रेडी करता हूँ और उसके बाद फिर आपको अगली अपडेट देता हूँ। जय हो माता रानी, तेरी सदा ही जय। जय माता रानी। माता रानी भोग, अभी माता रानी को भोग लगा दिया है, और बाहर बारिश भी होने लग पड़ी थोड़ी थोड़ी, और अब मुझे ठंड भी लगने लग पड़ी क्योंकि मैंने जूते उतारे हैं। तो ये देखिए बारिश गिर रही है भाई। अब चलते हैं अपने नाइट स्टे पे, और अभी रात्रि का भोजन करते हैं और फिर सोने का प्रबंध देखते हैं। अंदर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे थोड़ा सा धुआं हो चुका है। तो ये दरवाज़ा मुझे लगाना टाइट। तो अभी दरवाज़ा मैंने कर दिया है बंद, कुंडी तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जुगाड़ लगा दी पत्थर रख के। और यहाँ पे आग जली है, मैगी रेडी है अभी, और मैगी खाते हैं। खाना खाने लगा हूँ मैं अब। भाई समझ नहीं आ रहा कैसी बनी मैगी लेकिन मुझे पता कि अभी खाना ज़रूरी है। टेस्टी है, लेकिन ठंड इतनी हो चुकी है यहाँ पे कि ये मैगी जो गर्म गर्म है, मुझे लगी बहुत गर्म फील होगी, लेकिन देखिए पता नहीं लग रहा कि ठंडी है कि गर्म है। आग भी सेक रहे हैं। पीछे खिड़की है, खिड़की बंद है, दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया अभी। और अब ये मैगी खा करके पैर वगैरह हाथ वगैरह गर्म करने, कपड़े वगैरह जो गीले हुए पसीने से वो सुखाने हैं। उसके बाद सीधे बिस्तर में घुस जाएंगे भाई। और वहाँ पे मैंने एक लाल टेंट भी जलाई है, दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ज़रा भी रोशनी नहीं दी है कि, लेकिन थोड़ा सा सहारा है। तो अभी खाना पीना यहाँ खाना और सोना हो बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल दीवार के सहारे। अभी खाना खा लेता हूँ। तो भाई अभी मैंने खाना भी खा लिया है और धूप भी लगा लिया मंदिर में, और माता रानी को मैंने भोग भी लगा दिया। मैगी का भोग लगाया है, जो मेरे पास है अभी उससे भोग लगा दिया है। और अब मैंने बिस्तर भी कर लिया है। तो अभी बिस्तर दिखाता हूँ आपको कैसे लगाया है, और फिर इसके बाद सो जाना है। तो यहाँ पे लगा है मैंने बिस्तर, ये मेरा बिस्तर है आज, ठीक है। तो भाई मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये बिस्तर है, फिर भी मैंने ट्रिपल लेयर जो है कंबल को लिया है, और अभी मुझे यहाँ पे सोना है। भाई लोग अभी मैं अपने बिस्तर में घुस चुका हूँ। देखिए ठंड काफ़ी ज़्यादा है भाई यहाँ पे, तो ट्रिपल लेयर कंबल मुझे लेने का मौका मिल गया यहाँ पे। अदरवाइज़ ये सब नहीं होता तो मुझे अपने ही स्लीपिंग बैग में सोना पड़ता है।
लेकिन माता रानी के दिए सब कुछ है और माता रानी ने भाई मेरा यहाँ तक पहुँचने और यहाँ पर खाने पीने का सारा ख्याल रखा है। जब मैं घर से निकला था उस टाइम पे मन जो था एक विचलित था कि जाऊँ या ना जाऊँ, अकेले जाना ठीक है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही माता रानी का ट्रैक शुरू होना था उस जगह पे वो जो शॉप जहाँ से मैं स्टार्ट करा है, उस भाई से बात करने के बाद एक हौसला बढ़ गया और फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहाँ पे मैं रात को पहुँचा इसलिए आप लोग इस मंदिर का जो खूबसूरत नज़ारा है आसपास का वो नहीं देख पाए। तो भाई कल मॉर्निंग में आपको यहाँ का 360 व्यू दिखाऊंगा और आसपास की सुंदरता से भी रूबरू करवाऊंगा। तो अभी काफ़ी थकावट हो चुकी है साथियों और नींद भी आने लग पड़ी है। मुझे पता है कि मैं जैसे आंखें बंद करूँगा नींद पड़ जाएगी। तो अभी करते हैं रेस्ट और मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में। और साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है। तो भाई अभी लेते हैं आपसे अलविदा, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग।